दिव्यांग साथियों नमस्कार। दिव्यांग साथियों, आज हम आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जो कि आपकी पेंशन से जुड़ी हुई है। जो भी इस पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या फिर वो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है, उन सभी पेंशन धारकों के लिए यह वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पेंशन से जुड़ी हुई एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। और साथियों, आज की इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी जो पेंशन है, क्योंकि पिछले काफी समय से ऐसे पेंशन धारकों के कॉल आ रहे थे कि हमारी पेंशन कब आएगी, तो आज हम आपको इस पेंशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि सरकार ने आपकी जो पेंशन है अब आपके खातों में डालनी शुरू कर दी है। आपका पेंशन को लेकर जो इंतजार था वह अब खत्म हो गया है, और यह सब आपको हम लोग प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि कितने महीनों की सरकार ने पेंशन डाल दी है और कितने महीनों की पेंशन बाकी है। और यह सब आपको हम लोग प्रूफ के साथ दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो दिव्यांग साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा यह चैनल आपके लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता रहता है। तो आइए बात करते हैं इस खुशखबरी के बारे में। दिव्यांग साथियों, पिछले काफी लंबे समय से जितने भी पेंशन धारक थे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए थे, उन सभी के मन में यही एक सवाल था कि हमारी पेंशन कब तक आ जाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से इन सभी पेंशन धारकों की पेंशन पेंडिंग चल रही थी। क्योंकि दिव्यांग साथियों, मैं खुद एक दिव्यांग हूं और मैं भी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं भी काफी लंबे समय से इस पेंशन का इंतजार कर रहा था। मगर सरकार ने अब बजट जारी कर दिया है और इन सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन भेजनी शुरू कर दी है। और मैं सब बातें यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी खुद की पेंशन भी मेरे खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो गई है। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप यह पेंशन कैसे चेक करें, कौन से महीने की पेंशन आई है और इसे आप कैसे चेक करें। इससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जिनकी भी पेंशन अभी तक नहीं आई है, अगर उन्होंने अपनी केवाईसी यानी कि भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, तो वे अपना भौतिक सत्यापन करवा लें। यानी कि जो ये मई महीना चल रहा है, इसके अंत तक अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवा लें। उसके बाद अगर आपने यह भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो जून महीने से आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अभी भी 2-4 दिन बाकी हैं, तो आप अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवा लें। तो आइए बात करते हैं, सरकार ने अब जिन भी पेंशन धारकों की पेंशन खातों में भेजनी शुरू कर दी है, वे अपनी पेंशन को किस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। इसी में गूगल क्रोम को खोलते हैं। यहाँ आपने टाइप करना है SSPY। मैं राजस्थान से हूं तो मैं यहाँ राजस्थान लिखूंगा। अगर आप अन्य किसी राज्य से हैं तो आप यहाँ अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ टाइप करेंगे, इसके बाद आपको नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब इसमें आपने अपनी पेंशन पीपीओ का नंबर डालना है। जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे वो विकलांग हो या विधवा हो या वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, सबको सरकार ने एक पीपीओ नंबर दे रखा है। आपने यहाँ सामने अपना पीपीओ नंबर डालना है। तो इसके बाद आपको सामने एक कोड दिखाई देगा। आपने इस कोड को भी इसमें एंटर कर देना है। जैसे ही आप इस कोड को एंटर करेंगे, उसके बाद आपके सामने
कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आप अपने पेंशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि मेरी पेंशन किस महीने की आ गई है, किस महीने की पेंशन पेंडिंग पड़ी है। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें आप सबसे नीचे देखेंगे मई महीना आपको दिख रहा होगा, और इसके बाद आप एक कॉलम में देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, मैं आपको इसे सेलेक्ट करके दिखा देता हूं कि यहां लिखा हुआ है पेंशन पेंडिंग, यानी कि अप्रैल और मई महीने की पेंशन बाकी है, और उससे पहले की जो पेंशन है वो सारी मेरे खाते में आ चुकी है। आपको यहाँ तारीख भी दिख रही होगी कि किस किस तारीख को मेरी पेंशन मेरे खाते में आई है। तो साथियों, अगर आप भी पेंशन धारक हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप इस तरीके से अपनी इस पेंशन को चेक कर सकते हैं। आपको किसी के पास भी फोन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप से अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं।